एक राजा था, बड़ा होशियार और अपने काम में निपुण था। एक राजा के सभी गुण उसमें थे। अपनी प्रजा को अपना परिवार समझकर उनकी रक्षा करता था। राजा को उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी। उसका स्वभाव सरल था और युद्ध कला में तरबेज था, इसलिए कोई दूसरे राज्य के राजा भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे। सभी उससे मैत्री भाव से रहते। पर दोस्तों, कहते हैं ना, सभी को जिंदगी में कोई ना कोई दुख जरूर होता है, चाहे वो कोई भी हो। राजा को भी एक दुख था। राजा को एक पत्नी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। प्रजा उसको माँ समान मानती थी, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान होने के लिए काफी उपाय किए थे। बड़े बड़े वैद्यों ने औषधियाँ दी थी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। राजा के निकटवर्ती लोगों ने दूसरी शादी का सुझाव भी दिया था, पर राजा अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन अब राजा बूढ़ा हो चुका था। उसको ये चिंता लगी थी कि मेरी उम्र बढ़ेगी तो राज्य का, प्रजा का क्या होगा। कुछ साल में राज्य को संभालने की शक्ति नहीं रहेगी। अब इस राज्य को उत्तराधिकारी की जरूरत है। राजा परेशान रहने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने गुरुदेव से इस परेशानी का हल पूछा। गुरुदेव ने कहा, देखो राजन, तुम बहुत होशियार हो। इस परेशानी को तुम ही खत्म कर सकते हो। परेशानी के बारे में सोचोगे तो परेशान रहोगे, अगर हल के बारे में सोचोगे तो हल ही निकलेगा। और एक बात, प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दो, पर वो कैसे, इसके बारे में तुम्हें ही निर्णय लेना होगा। राजा को गुरुदेव की बात समझ में आई और इसके बारे में राजा ने बहुत सोचा और उसे एक उपाय मिला। उसी दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दे, कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा, आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था और महल के बाहर जो पहरेदार थे उन्हें आदेश दिया कि कल किसी को भी अंदर ना छोड़ा जाए। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका। युवक ने कहा, मुझे महाराज से मिलना है। पहरेदारों ने कहा, महाराज ने किसी को अंदर ना छोड़ने के आदेश दिए हैं। तब युवक ने कुछ न कुछ बात बताकर राजा को मिलने का आग्रह किया, पर पहरेदारों ने एक न मानी। युवक समझ गया। फिर युवक ने बड़ी चतुराई से दूसरी जगह से राजमहल में प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और गुरुदेव मिल गए। उसी दिन राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। तो दोस्तों, उस युवक ने अपने लक्ष्य को तय किया और उसे पाने की कोशिश में लग गया। किसी भी मोह माया में ना फंसकर अपने मन को नियंत्रण में रखकर उस लक्ष्य को पा लिया। तो इस प्रेरक कहानी की सीख ये है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसी कई प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो।